चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने में तकरीबन 24 घंटे का समय बचा है, लेकिन तमाम तरीके की बातें हैं जो दर्शकों के मन में चल रही हैं, हमारे मन में चल रही हैं, और उन बातों के जवाब क्या है वो तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं नेहरू प्लेनेटेरियम। और आप यहां पर देखिए तो चंद्रयान 3 पहुंचेगा 1 दिन 2 घंटे 21 मिनट बाद, और ये वो रास्ता है जो चंद्रयान ने अपनाया है। अब इस रास्ते को लेकर यह कहा जा रहा है कि रशिया ने जो लूना 25 छोड़ा था वो चंद्रयान के बाद निकला था और पहले गया, और दुर्भाग्यवश वो वहां जाकर क्रैश कर गया। अब यह समझना जरूरी है कि इतने कम समय में कैसे लूना 25 चांद के पास तक पहुंचा, और चंद्रयान को क्यों ज्यादा समय लग रहा है। क्या चंद्रयान जो रूट से जा रहा है वो रूट ज्यादा सेफ है और सॉफ्ट लैंडिंग ज्यादा संभव है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, ओपी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं और बालाचंद्रन सर हमारे साथ हैं। सर, हम देख पा रहे हैं कि चंद्रयान का जो रूट था वो ऑर्बिट में होते हुए आगे बढ़ा है, तो ये लूना 25 से ज्यादा सेफ रास्ता है पहुंचने के लिए चांद तक। हाँ, देखिए, लूना 25 का उनका बजट 16 जो है हमारे से लगभग 2.5 गुना था। हमारा बहुत 560 करोड़ था। तो ये स्लो मेथड था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके, तो इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट मेथड। उससे हमारा यान जो चंद्रयान 3 उससे गया, तो उससे चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी का फायदा मिला, और टाइम ज़्यादा ज़रूर लगा, लेकिन उसको धीरे धीरे उसकी ट्रांसफर ऑर्बिट में उसमें गया, और ट्रांसफर ऑर्बिट के बाद में चंद्रमा की उसकी परिक्रमा में वो धीरे धीरे पहले एक बड़ी ऑर्बिट में था, और लास्ट में फाइनली जाकर के 143 इंटू 25 यानी मिनिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर, मैक्सिमम 143, जो कि एक इलिप्टिकल पाथ है, जो कि नॉर्मली सभी सैटेलाइट के लिए ज़रूरी है। ब्रह्मांड के जितने भी आर्टिफिशियल हो या नेचुरल पिंड हो, वो सब इलिप्टिकल ही पाथ में जाएंगे। तो उससे हमारा फ्यूल बहुत कम खर्च हुआ, बशर्ते टाइम ज़्यादा लगा। अब वो पहुंच गया है, उसकी मिनिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। अब ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल टाइम है, कल का और आज इस समय चल रहा है। ठीक है। अब मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, ठीक है, मॉनिटरिंग हो रही है सर। 25 किलोमीटर सर जो दूरी बता रहे हैं। हम रास्ते की अगर बात करें तो लूना 25 से जो हमारा चंद्रयान 3 का रास्ता है वो ज्यादा सेफ क्यों है, कैसे है, और लूना 25 ने जो उसके साथ जो कुछ हुआ शायद चंद्रयान 2 के साथ वही हुआ था जो आप बता रहे थे। नहीं, जैसे खबर ये आ रहा है कि जैसे इन्होंने जो 18 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है उसको कम करना था, वहां पर उनको जितना स्पीड उनको देना चाहिए था उससे कोई 1.5 गुना स्पीड ज़्यादा हो गया, जो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाने से बजाय ये सीधा जाके मून से टकराया। इसी वजह से शायद ये क्रैश हुआ, और शायद ये भी हो सकता है हमारा चंद्रयान 2 के साथ भी यही हो गया हो, क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ ये ज़्यादा क्रैश हुआ है। हाँ। तो हम चंद्रयान 3 की जो स्पीड है उसको इसरो कैसे यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा है। जो मैं पढ़ के ही मैं जो जानकारी जुटा पा रहा हूँ उसमें यह है कि जब ये लैंड करेगा तो लास्ट के जो 15 मिनट होंगे, जिसको आप लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर बोलते हैं, उस समय पूरी तरीके से ऑटोनोमसली जो आपका लैंडर है वो काम करेगा। उस समय इसरो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी तक जैसे इसमें हमारा जो लैंडर है, लैंडर में एक वेलोसिटी मीटर भी लगा हुआ है, उसका स्पीड को, जिसका वेलोसिटी को हर एक सेकंड में वो इसको नाप के इसको मेजर करते हैं, उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। अभी जो है, जिससे गुप्ता सर ने बताया कि जब 25 किलोमीटर 124 किलोमीटर पे है, और जैसे और नज़दीक आया, कल का जो टाइम इतना टाइम बचा है इसमें, उसमें और जैसे नज़दीक आया वहाँ से ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जब लैंड करेगा, जब चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, उस वक्त इसकी स्पीड क्या रहेगी? उस समय जैसे कोई 100 मीटर ऊपर से ये 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर 1.5 मीटर पर सेकंड पे ये नीचे आएगा। धीरे धीरे जैसे फेदर टच होता है, फेदर जैसे हम ऊपर कैसे छोड़ते हैं, ऐसे धीरे आके ये हमारा ये चंद्रमा के धरती को टच करेगा। रूस ने सर जो रास्ता अपनाया वो डायरेक्ट चांद की तरफ गया था, पहले चंद्रयान से पहुंचा, और क्या वो गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए उनकी भी सालों की मेहनत है। देखिए, गलती हो जाती है कि नहीं जाती। तो जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 का था, उसके लिए जो जब भेजा गया था और लैंडिंग के वक्त के लिए जो स्पेस दिया गया था वो तय किया था 500 इंटू 500 मीटर का। तो उसको ट्रेस करने में एक सेफ लैंडिंग के लिए उसको वो जगह कम पड़ गई, लेकिन इस बार 4.3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर एक बड़ा एरिया दिया गया है। और चंद्रयान हमारे इस चंद्रयान 3 के पास फ्यूल भी ज़्यादा है, और वो
उसको स्पेस भी ज़्यादा है, तो सेफ लैंडिंग के लिए वो सही उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए जगह अधिक है, जो कि पिछली बार नहीं थी। और सेम चीज़ शायद इसमें लूना 25 के साथ भी हुई है, उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाया। और उसके लिए जो उसको लिए एक्चुअली रिटार्डिंग सिग्नल दिया गया था, वो रिटार्ड ना होकर के वो फास्ट निकल गया और ज़्यादा स्पीड में जा कर के उसमें क्रैश कर गया। जबकि अभी लैंडिंग के लिए जो प्रोसेस है वो 25 किलोमीटर से धीरे धीरे उस वक्त इसकी जो एक्चुअली अभी तो जो एलिप्टिकल पाथ में चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, लेकिन जब 25 किलोमीटर से इसको डिसेंड करेंगे, नीचे उतारेंगे, तो धीरे धीरे उसको वर्टिकल करेंगे। और वर्टिकल एकदम से नहीं होगा, कुछ एंगल के बाद में धीरे धीरे होगा। उस वक्त इसकी स्पीड 1680 मीटर पर सेकंड इस पर सेकंड के हिसाब से वो नीचे आएगा और 7.5 किलोमीटर तक यही स्पीड रहेगी। फिर 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी, फिर 300 मीटर पर सेकंड की आएगी, फिर 50 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी। तो ये स्पीड सर यहाँ से इसरो यहाँ से इसको इंजन बंद करके ओपन करके कैसे होगा ये? देखो यहाँ जो बेंगलुरु में जितने भी जो हमारा सिस्टम पूरा वहाँ पर लेबोरेटरी है, वहाँ पर पूरा इंजीनियर्स इसमें नज़र रखे हुए हैं। एक जैसे मैंने पहले बताया, एक सेकंड, एक पल के लिए ये लोग तैयार हैं वहाँ पर देखने के लिए, और उम्मीद है बिल्कुल सही सलामत ये लैंड होगा। ज़्यादातर जो मून मिशन होते हैं सर, वो जैसे लूना 25 सीधा चांद की तरफ गया और हमारा चंद्रयान 3 ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ज़्यादातर मून मिशन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं या ऑर्बिट के थ्रू होते हैं? तो जैसे डायरेक्ट जाने में उस पर स्पीड ज़्यादा चाहिए और ईंधन भी ज़्यादा लगेगा। हमारा इसमें स्पेशलिटी ये था, हमारा जो फ्यूल है वो बहुत कम लगा है, और जैसे प्रोपेलर मॉड्यूल है उसमें अभी भी 150 किलोग्राम फ्यूल हमारा बचा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कितना तो कम खर्चे में जैसे हमने भेजा है, तो खर्चा भी कम लगेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसमें कोई बात नहीं। यानी हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट में है और क्योंकि उसकी स्पीड को एक तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल निगरानी है, जैसे मैं पहले बताया कि जी इसको जो स्पीड वो जो इसको टच करने की जो टाइम है उस समय स्पीड हो गई जैसे 1 किलो मतलब 1 से 2 मीटर पर सेकंड पे होगा इसका स्पीड। तो आप अंदाजा लगाइए 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड होगी जब चांद के ऊपर आपका चंद्रयान 3 उतरेगा। और जो कंपैरिजन जो तुलना हम कर रहे थे लूना 25 रशिया के साथ, वो ये थी कि वो सीधा चांद की तरफ आगे बढ़कर गया और जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ के ऑर्बिट से निकल के बाहर फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर किया। उसके बाद आप ये रास्ता देखिए, ये वो रूट है जो चंद्रयान 3 अपनाया हुए है और अभी जो दूरी है चंद्रयान 3 की चांद से वो महज 25 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। अब करीब 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के बाद शाम को 6:04 पर चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए पहला अटेम्प्ट करेगा। और इसरो की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है या ठीक नहीं रहता है तो इस लैंडिंग को 3 से 4 दिन के लिए टाला भी जा सकता है। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मैं मानव यादव, न्यूज़8 इंडिया, दिल्ली। चांद की सतह पर जब चंद्रयान 3 उतरेगा तो अंतिम 3 से 4 मिनट क्या होगा ये भी समझ लीजिए। ओपी गुप्ता साहब हमें बताएंगे। सर, सबको पता है कि चंद्रयान 3 गया है, 24 घंटे से कम का समय बचा है। अंतिम 3 जो मिनट होंगे लैंडिंग के समय, वो कितने मायने रखेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो इसरो के हाथ में नहीं, पूरा हैंडल विक्रम लैंडर करेगा। हाँ, लास्ट के जो 10 मीटर की डिस्टेंस होगी, वो 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी, यानी बहुत। और वो उस लैंडर ज़मीन में पहुँचते पहुँचते एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि एक पंख होता है और हवा में वो आकर के वो ज़मीन में रख जाता है, तो उससे उसके ऊपर उसमें कोई जर्क नहीं पड़ेगा। और सॉफ्ट लैंडिंग ये हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट लैंडिंग का यही एक अच्छा नमूना है, जो कि 1680 मीटर पर सेकंड से आकर के 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में हम ले आए। यह एक खूबी है। और ये सारा काम सारो दारोमदार विक्रम लैंडर के ऊपर है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उस वक्त इसरो के साथ जो लिंक वहाँ से कमांड भेजते थे वो कमांड नहीं भेजेगी, सारा काम इस विक्रम लैंडर को ही करना पड़ेगा। तो ये खूबसूरत पल, मैं तो खूबसूरत ही कहूँगा कि हमारे लिए, हमारे देश को, हमारे लिए एक दुनिया के सबसे पहले नंबर पर स्थान पर लाने जा रहा है, जो कि अभी तक कोई भी कंट्री अभी तक नहीं कर पाया। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा विश्वास है कि ये हमारे लिए विक्रम
2 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम से कम ला करके और एक सॉफ्ट लैंडिंग करके एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। जब विक्रम लैंडर जब पहुंच जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, और जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है सॉफ्ट लैंडिंग, और उसी पर सब कुछ निर्भर है, पूरा मिशन उस पर निर्भर है। लैंडिंग के बाद क्या होगा? अपने आप ही रोवर बाहर निकलेगा? लैंडिंग के बाद में उसका विंडो ओपन होगी और रोवर उसके साथ में स्लाइड करके, क्योंकि उसके एक रैंप आएगा, रैंप पलट जाएगा और उसके ऊपर से फिर रोवर ज़मीन में आ जाएगा। उस वक्त वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होगा, फिर जैसे ही ज़मीन को टच करेगा ऑटोमेटिक वो रिलीज हो जाएगा और आगे जा कर के फिर रोवर अपना काम शुरू करेगा, जिसमें कि मिनरल्स की खोज है और पानी की खोज है। ये सारे डेटा लैंडर विक्रम को देगा, फिर विक्रम उसको ट्रांसमिट करके इंडियन इसरो के सेंटर को भेजेगा वो सारा डेटा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ये मिशन का कार्य इस तरह से पूर्ण होगा। जब विक्रम लैंडर पहुंच जाएगा सतह पर तो कितना टाइम लगेगा रोवर को बाहर आने में? विदिन सेकंड्स हो जाएगा या थोड़ा उसका भी निर्धारित है? कुछ समय लेगा, क्योंकि उस एक्टिवेट होगा, उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में शायद उसको ओपन करने के लिए कुछ कमांड उसके पास जाएंगे। जब कमांड जाने के बाद ही वो बाहर आएगा। तो तकरीबन 2 से 4 मिनट, वो मिनट जिसको कहा जाता है लास्ट 2-3 मिनट्स ऑफ टेरर, किसी भी स्पेस मिशन में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो समय होता है जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो मान लीजिए आपका पूरा मिशन सफल हो गया है। और वही ओपी गुप्ता आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से लैंडिंग होगी। लैंडिंग के बाद रोवर बाहर निकलेगा और फिर चांद की सतह पर घूमकर वो तमाम नमूने इकट्ठे करेगा और वो सारे एनालिटिक्स, सारे नमूने फिर धरती पर इसरो को भेजेगा।